सुनो, तुम्हारा रब सब संभाल लेगा। उस पर यकीन रखो। और दुआएं जितना वक़्त लेती हैं उनका रंग उतना ही गहरा होता है। और सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफ़र बेहतरीन। और अपने बेहतरीन वक़्त को नमाज के लिए वक़फ़ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। और उस पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इन दुआओं पर भी कुन कह देगा जो नामुमकिन नज़र आती हैं। और फिर मैंने लोगों से ज़्यादा अपने अल्लाह को राज़ी करना मुनासिब समझा। और दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। और जब तुम आजमाइश से गुज़र कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है और वो भेजेगा मदद। सुनो, तुम दुआएं करते रहना, और हर यकीन के बाद मंजिल कुन की है। और सूरह नूह हमें ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह का हुक्म सुनो, अल्लाह से हदायत मांगो। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो उसका अजाब सख्त होगा। तुम्हारे लिए बेहतरीन तल्लक वो है जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे तल्लक ना तोड़े, और बेशक वो तल्लक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। और पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज़्क बेचता है। और बेशक वही अल्लाह है जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, और उनकी किस्मत की उलझी डोर को अल्लाह सुलझा देता है। और जब तुम आजमाइश से गुज़र कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। और सुनो, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा खुदा जानता है। और जब तुम थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर भी थाम लेता है। और तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत है, जहाँ कुछ भी मिले ना मिले लेकिन रब ज़रूर मिल जाता है। एक सुकून है जब आदत हो जाए, बिना पढ़े सुकून नहीं मिलता। और आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए यकीन का इम्तिहान होता है। और सुनो, कुछ चीज़ें देर से मिलेंगी, बस तुम दुआएं करते रहना और सब्र करना। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। और देखो, यूँ ज़िंदगी से मायूस नहीं हुआ करते। अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। ज़रा इंतज़ार करो। आप किसी भी दो चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। और तहज्जुद की दुआओं से इंसान वो भी पा लेता है जो चीज़ इसे नसीब का हिस्सा नहीं होती। आपकी छठी हिस्स और आपका ज़मीर जो आपसे कहता है, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल के साथ जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं तो आपके दिल से निकलने वाली पहली ही सही आवाज़ होती है। उसके बाद आने वाली आवाज़ें आपकी खुद की तख्लीक करता होती है, जो आपने अपनी पसंद के मुताबिक असली आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर बनाई होती हैं, ताकि आपका मतलब निकल सके। तो यकीन रखें अपनी गिट फीलिंग पर और अल्लाह पर। और दुआओं में सारा खेल यकीन का है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन में है निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुम नहीं देखते? हम छुपी हुई निशानियों को ढूंढते हैं और खुली निशानियों को देखते ही नहीं। आप रोज़ दिन में कितनी ऐसी निशानियां इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए अल्लाह की तरफ से इशारा बनकर आती हैं। सबसे पहली निशानी सूरज का निकलना है। कैसे अल्लाह एक लंबे गुप अंधेरे के बाद रोशनी की तेज़ किरण को मशरक़ से उबारता है और फिर उस एक ख़ास जगह पर रख देता है, जो कई मीलों दूर से अपनी रोशनी हम तक पहुंचाती है और पूरी कायनात को जड़ से रोशन कर देती है। तो क्या आपने उस किरण को देखकर कभी ये नहीं सोचा कि ये करिश्मा कैसे हो गया? ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी नहीं तो और क्या है?